नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चिराग कोठी। आज हमारे साथ स्पेशल गेस्ट आए हैं तंसीम हैदर, जो एडिटर हैं आज तक के। बात करते हैं सबसे पहले आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, नूपुर शर्मा का बयान, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का ये कहना कि इस बयान की वजह से सिचुएशन बदली, उदयपुर मामला इसलिए हुआ, और इस बीच अमरावती में जो हत्या हुई उमेश की। ये सारी बातें जो हैं कहीं ना कहीं हमें ये बता रही हैं कि क्या वाकई ये धर्मों की बात है। यानी कि सारी हम चीजें छोड़कर ये डिस्कस करेंगे कि एक कम्युनिटी के लोगों ने किसको क्या बोला और दूसरी कम्युनिटी के क्या बोला, क्योंकि हमारे पास अभी भी बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो एक तरह से कहा जाए अभी भी फुलफिल नहीं हुए। चाहे वो बेरोजगारी की बात करें, चाहे महंगाई की बात करें, इन मुद्दों पर जो मीडिया है वो बात थोड़ा कम करती है, लेकिन हम इस पर डिस्कस करने के लिए यहाँ पर आए हैं। तंजीम भाई, ये बताइए कि जिस तरह से पूरी घटना हुई, सबसे पहले अगर बात कर लेते हैं कि जो बयान आया, मैं कई जगह पर ये सुन रहा था और लोग भी ऐसा कह रहे थे कि उन्होंने जो बोला, हालांकि किसी भी, हमें दोनों धर्मों का हमें सम्मान करना चाहिए और किसी को कोई राइट नहीं है कि वो एक दूसरे के धर्मों के बारे में इस तरह की टिप्पणी करे। कुछ लोग इसको जस्टिफाई कर रहे थे, तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि भाई आप जो है इसको जस्टिफाई ना करें, अब बचें इस तरह की बयानबाजी से। देखिए चिराग, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ज़रूरी चीज़ है कि मैं या कोई भी शख्स जो भारतवर्ष में रहता है वो क्या कहने जा रहा है मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, पब्लिक डोमेन्स में, अपने ट्वीट्स के जरिए, अपने वीडियोस के जरिए क्या कहने जा रहा है। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसके क्या बोल रहे हैं, किसी धर्म विशेष के बारे में, किसी धर्म के बारे में, किसी बिरादरी के बारे में, इश्यूज बहुत सारे हैं डिस्कस करने के लिए। और हम, जाहिर सी बात है, जो भी बोलेंगे वो तर्क संगत होना चाहिए। वो बात ऐसा ना हो कि किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करे। तो ये चीज़ें आदमी को सोच समझ कर बोलना चाहिए। खैर, ये तो एक ज्ञान की बातें हैं। अब जहाँ तक सवाल है कि जो नूपुर ने जैसा कहा, नूपुर ने बाद में माफ़ी मांग ली। सवाल यहाँ पे थोड़ा सा, जो इतना हंगामा शुरू हुआ और नूपुर की गिरफ्तारी को लेकर फिर एफआईआर भी हुई, दिल्ली पुलिस ने की, उनको पूछताछ के लिए भी बुलाया, लेकिन उसमें गिरफ्तारी नहीं हुई। और उसके बाद इस तरीके से मामला बढ़ता गया, विरोध प्रदर्शन होने लगा अलग अलग हिस्सों में देश के। ठीक है, विरोध प्रदर्शन तक हर चीज़ जायज़ है। आपको हर एक इंसान को डेमोक्रेसी में अधिकार है अपना विरोध करे, प्रदर्शन करे, लेकिन जो हिंसा है वो बर्दाश्त नहीं है, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। चाहे वो बयान नूपुर शर्मा ने दिया हो या ना दिया हो, लेकिन उसके बदले में किसी का मर्डर कर देना, किसी का कत्ल कर देना, तोड़ फोड़ करना, जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, सरकारी जो प्रॉपर्टी है, उसको नुकसान पहुंचाना, वो कहीं से न्याय संगत और सही नहीं है और उसको सही करार नहीं दिया जा सकता। तो अब दूसरा ये सवाल जैसे आपने उठाया कि नूपुर की गिरफ्तारी को लेकर, तो जाहिर है कि नूपुर की गिरफ्तारी बिल्कुल दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी बनती थी और दिल्ली पुलिस को गिरफ्तार करना। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया, उसके बावजूद दिल्ली पुलिस एक्टिव नहीं है। मतलब किस बात का वेट हो रहा है कि कर लेंगे, आराम से कर लेंगे। अब क्रिटिसाइज करने वाले तमाम लोगों ने बोला कि आपने ऑल्ट न्यूज में जो उसमें भी टिप्पणी की थी, ऑल्ट न्यूज का को-फाउंडर जुबैर ने, तो उसको आपने अरेस्ट कर लिया, तो नूपुर को क्यों नहीं किया। अब ऐसे में शक की सुई जाती है कि भाई चूंकि सत्ता पक्ष से जुड़ी हुई है नूपुर और उनकी वजह से पुलिस किसी प्रेशर में है। और अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी उसमें सुनवाई के दौरान टिप्पणी भी की, लेकिन टिप्पणी तो नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस हैं उन्होंने बात बोली कि दिल्ली पुलिस कहीं ऐसा तो नहीं दबाव में है या उनके लिए रेड कारपेट बिछा रही है, तमाम बातें बोली इसको लेके। और ये भी कहा कि भाई दिल्ली पुलिस ने, अगर फैक्चुअल बात करें तंसीम भाई, तो बिल्कुल क्लियर कट है कि रेड कारपेट तो बिछाया गया है। क्योंकि अब आप एक बात बताइए, वो कहती है कि मैंने इसलिए बोला क्योंकि एक दूसरे पक्ष के लोग ने कुछ बात बोली, हम वो बात नहीं बताना चाहते क्योंकि हम किसी की सेंटिमेंट हर्ट्स करने के उसमें मूड में नहीं है, कि एक शख्स ने कुछ बोला, मैंने उसके विरोध स्वरूप ये लोगों को बताया। और कई लोगों ने तो सोशल मीडिया पर मैं देख रहा था जस्टिफाई किया इस बात को कि आप इतिहास की किताबें पढ़े, आपको पता लग जाएगा। मैंने उनसे यही कहा कि भाई इतिहास की किताबों में क्या दर्ज है, इसका आज के समय में क्या मतलब है। आज के समय में क्या आपको बेसिक आपकी जो नीड्स हैं वो पूरी हो रही है, क्या अच्छी शिक्षा मिल रही है, क्या अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, क्या और ऐसे बहुत सारे महंगाई दर कंट्रोल में है, क्या मिडिल क्लास सही से जी पा रहा है या लोअर मिडिल क्लास है वो सही से जी पा रहा है। ये मुद्दे होने चाहिए, रादर देन हम इन बातों को लेकर डिस्कस करें, गुस्से में आ जाए, मर्डर कर दें किसी का, या हम इस तरह की बयानबाजी दें। नूपुर शर्मा अच्छी खासी पढ़ी लिखी है, कोई ऐसा नहीं है कि वो मुझे कोई बता रहा था वो शायद विदेश से कहीं से पढ़कर आएंगे। तो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना, आपके पास सब कुछ है,
भाई आपके घर में कोई ऐसी कमी नहीं है, आप क्यों बेकार की इस तरह की मुद्दे उठा रही है? आप राष्ट्रीय मुद्दे ऐसे उठाइए जो आम लोगों से जुड़े हुए हैं। जाहिर है, देखिए नफरत फैलाने वाली बात आप बड़े मुद्दे उखाड़िए, एक दूसरे के धर्म में आज से 100-200 साल, 1300 साल, 1400 साल पहले जाके उस पे आज चर्चा करिए। उससे जरूरी चीजें ये हैं कि आपके बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, सही बात है। आपके बच्चे सुरक्षित हैं कि नहीं हैं, आपके घर में जो लड़के हैं लड़कियां हैं उनको नौकरियां मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं, उनको किसी तरह की परेशान समाज में तो लोग नहीं कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस क्या है, तमाम चीजें बात करने के लिए हजारों इश्यूज है। उस पर जाहिर ये अफसोस है कि इतनी ज्यादा बातचीत नहीं हो पाती, और सोशल मीडिया से लेके तमाम जगहों पर आप देखिए तो इस तरीके के पोस्ट भरे पड़े हैं। मैं आज देख रहा था 70% ऐसे पोस्ट हैं सोशल मीडिया पे जो सिर्फ धर्म से जुड़े हुए हैं। बताइए। ये बेहद चौंकाने वाली और तकलीफदेह बात है अपने देश के लिए, अपने देश की तरक्की के लिए। और आप जहाँ तक अरेस्ट की बात कर रहे हैं नूपुर की, आप चिराग गौर फरमाएं, आप भी क्राइम रिपोर्टिंग करते हैं, लगातार कई सालों से करते आ रहे हैं। छोटे छोटे मामलों में हमने देखा है कि किसी ने किसी के ऊपर एक टिप्पणी लिख दी व्हाट्सएप पे या फिर किसी सोशल मीडिया पे, किसी आम लड़के या व्यक्ति ने किसी सीएम के खिलाफ, किसी मिनिस्टर के खिलाफ, उसको फौरन अरेस्ट कर लिया जाता है, उसे फौरन जेल। तो आपको वजह क्या लगती है, मतलब सत्ता पक्ष का झुकाव है इसमें? देखिए बिल्कुल ये दुनिया के सामने है कि आप तराजू में बराबर तोलेंगे। आपने, और आपको याद होगा कि ये तब आरोप तब भी लगे थे दिल्ली में दंगे हुए थे जब कपिल मिश्रा को अरेस्ट नहीं किया था। हाँ, तब भी कपिल मिश्रा का एक बयान आया था, एक भड़काऊ बयान सामने देख, उसका वीडियो आज भी सोशल मीडिया पे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे मौजूद है, जिसमें डीसीपी के सामने वो ललकार रहे हैं और बोल रहे हैं, और लेकिन उसके बावजूद उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस ने चार्जशीट में भी उनसे पूछताछ का जिक्र किया छोटा सा, और उनके खिलाफ FIR वगैरह तो नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है दिल्ली पुलिस, और जो बीजेपी से जुड़े हुए लीडर्स हैं उनमें और नॉन बीजेपी लीडर्स हैं, कहीं ना कहीं फर्क जरूर करती है दिल्ली पुलिस। ऐसा नहीं, लेकिन आप देखिए बीजेपी वालों ने तो सस्पेंड भी कर दिया, निष्कासित कर दिया। वो दिखावा है इसका, मतलब कि बीजेपी प्रेशर में इस वजह से ऐसा कर रही है। देखिए निष्कासित नहीं किया गया है नूपुर शर्मा को सिर्फ सस्पेंड किया गया है। नवीन जिंदल को निष्कासित किया गया है। तो निष्कास वो तो करना जाहिर है कि एक ये दिखाना कि मान लीजिए कि आपने डिसिप्लिन नहीं किया तो मैंने कहा आप कुछ दिन के लिए बाहर है, एक दिखाने के लिए हमने कर दिया कि भाई आपको सजा। जो आप बोल रहे हैं, आप ये जो बात बोल रहे हैं सोशल मीडिया पे कई ऐसे लोग होंगे जो इससे इत्तेफाक नहीं रखते, वो कह रहे होंगे कि भाई आप जो है वो फेवर ले रहे हैं एक साइड। नहीं, मैं बिल्कुल फेवर नहीं ले रहा हूँ, मैं इस बात कहना चाह रहा हूँ कि उनको सस्पेंड कर दिया गया। उन्होंने अपनी बात रखी भी सोशल मीडिया के जरिए। मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ जो आपने शुरू की थी कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या बोला, क्या क्या टिप्पणी की है इस मामले पे, मैं उस पे कह रहा हूँ। मैं किसी को सच या गलत साबित करने वाला ना हूँ कोई, और ना मुझे करने का मतलब लगता है। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि पुलिस को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। जैसे उन्होंने जुबैर को अरेस्ट किया, वैसे नूपुर को भी अरेस्ट कर सकते हैं, हिरासत में ले सकते हैं, उसे पूछताछ कर सकते हैं। तो उस सिलसिले को उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए, और मुझे लगता है कि उससे चीजें और बेहतर हो जाएंगी। एक चीज जो मैं देख रहा था इस तमाम केसेस में, चाहे वो आप उदयपुर की घटना ले लीजिए, चलिए उदयपुर की घटना को तो वो साफ साफ कह रहे हैं हमने इसलिए किया क्योंकि नूपुर ने ऐसा बयान दिया और हमें लगा कि हमारे अल्लाह की उन्होंने तौहीन की और इस तरह से हमने ये कांड किया और हमने बता दिया। दूसरे अमरावती अगर केस की बात करें, इसमें कुछ ऐसी चीजें भी हैं, हैदर भाई आपने भी क्राइम रिपोर्टिंग काफी समय करी है, कि ये जो बातें आती हैं सामने, एक आदमी जो मर्डर कर रहा है उसको पता है कि मैं एक बहुत ही गरीब तबके से ताल्लुक रखता हूँ, मेरे पास खाने की रोटी नहीं है या मेरे ऐसे संसाधन नहीं है घर में। तो आज के युग में जब इतना ज्यादा कंपटीशन का युग है, इतना ज्यादा ये कहा जाए कि अपने बच्चों की आप के बारे में सोचते हैं, कमाने के बारे में सोचते हैं, इस तरह की बातें सोच कर और इस पर रिएक्ट करना, क्या आपको लगता है कि इसमें कुछ सच्चाई है, ये सिर्फ एक गिमिक है पुलिस का? नहीं, ये बिल्कुल है। ऐसे बहुत सारे युवा हैं अलग अलग धर्मों में भी, किसी धर्म, हाँ, क्योंकि आजकल सामने आए हैं ऐसे केसेस जिसमें मुस्लिम धर्म से जुड़े हुए इन आरोपियों ने इस तरह की घटना और जो ऐसी घटना को अंजाम दिया कि जो किसी भी धर्म में, किसी भी इस्लाम में, किसी भी किताब में उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। वो अमानवीय है, वो किसी भी इंसानियत के परे है। और ऐसे नहीं, जैसे मैं अमरावती की अगर बात करें हैदर भाई, उस केस में अभी तक पुलिस का ये कहना है कि ये इनका कोई, वो तो उसका दोस्त था, बहुत अच्छा, बहुत क्लोज फ्रेंड था, लेकिन ये भी सामने आया है कि कहीं ना कहीं वो अभी इन बयानों से विचलित था, और वो जो स्टेटस लगाया था, जो केमिस्ट थे, मृतक थे। अच्छा, चलिए एक दूसरे सेंस में व्यूअर्स आपसे सवाल पूछते हैं, आप में से बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स होंगे या मैं भी
हम भी कई बार कई बयानों से विचलित हो आते हैं, हम क्यों नहीं क्राइम करते? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैंने अपनी हाँ। बात शुरुआत करते हाँ। ही चिराग ये बात बोली हाँ। कि कोई भी शख्स हुँ। कुछ भी बयान देने के लिए स्वतंत्र है, उसको अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए कि मैं अभी क्या बोलने जा रहा हूँ। मेरे बोलने से हमारे जो व्यूअर हैं, उसमें बहुत सारे धर्म के लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, तो अब वो उनको बुरा कोई बात मेरी ज़बान ऐसे लगे जो उनको बुरा लगे, मुझे खुद सोचना चाहिए। मैं जिम्मेदार हूँ उसके लिए कि मैं ऐसी बात ना बोलूँ जिससे किसी के सेंटिमेंट हर्ट हो। और अगर हर्ट हो भी गए तो भी उसका रिटेलिएशन किसी कत्ल की शक्ल में सामने आए, ये ना काबिल बर्दाश्त है, वो गैर इंसानी है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि जब हम इस तरह की हरकतें, हमें भी गुस्सा आता है, हमें भी उबाल आता है, लेकिन हम इस हद तक नहीं जाते, शायद कानून का डर है, जाना ही नहीं चाहिए। मैं वही कह रहा हूँ। तो लेकिन ऐसे लोग जो जा रहे हैं हैदर भाई, मैं सिर्फ ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि अमरावती केस में क्या वाकई यही रीजन है या कुछ और भी बातें होती हैं जो कंपाइल हो जाती हैं? मुझे लगता है कि अमरावती में ये तो रीजन कहा जा रहा है एक ऊपरी तौर पर, लेकिन कहीं ना कहीं कोई पैसे का लेन देन की भी बीच में बात आई थी, ऐसा भी हो सकता है। कोई पर्सनल राइवलरी होती है कि ऐसे मामलों में इंसान कोशिश करता है कि चलो बहती गंगा में हाथ धो लो, और लगेगा कि इसकी वजह से रिटेलिएशन में मर्डर हुआ और हमें लोग इस तरीके से जानने लगेंगे। अब जिन दो लोगों ने कत्ल की वारदात को अंजाम दिया उदयपुर में, भाई जाहिर है कि उनके कहीं ना कहीं परवरिश में, उनके संस्कारों में उनकी कमी रह गई होगी। आप दुनिया कुछ भी हो जाए आपके साथ, बहुत सारे लोगों के साथ बहुत सी नाइंसाफियां हो जाती हैं, पूरे घर का लोग कत्ल हो जाता है, लेकिन इसका मतलब वो नहीं कि अगर उसके घर में कत्ल हुआ तो जाके और 10 लोगों की गला काट देगा। ये कहीं से भी इसको जायज नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन ऐसे लोग, चलिए ये इस केस के ये रेडिकलाइज्ड है, बेसिकली ये रेडिकलाइज्ड है। अब जैसा कि सामने आए इन दोनों के मामलों में, वो अत्तारी अपने नाम के आगे लिखता है और वो ब्रूटल है, वो एकदम, वो उसको हैवान कहा जाए तो गलत नहीं हुआ। और आप हिंदुस्तान में पढ़ाई जाने वाली चीज़ों को छोड़ के पाकिस्तान के एक ऑर्गेनाइजेशन से आप ऑनलाइन कोर्सेज कर रहे हो, क्या जताना चाह रहे हो कि हमारे हिंदुस्तान में पढ़ाया नहीं जाता, हमारे हिंदुस्तान में मदरसे नहीं है, हमारे हिंदुस्तान में इस्लामिक एजुकेशन नहीं है? हमारे हिंदुस्तान में बेहतरीन इस्लामिक एजुकेशन है। इंडोनेशिया, मलेशिया, कहाँ से स्टूडेंट्स आते हैं, गल्फ कंट्रीज से यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, जो इस्लामिक यूनिवर्सिटीज हैं, यहाँ पढ़ाया जाता है, अच्छी पढ़ाई होती है। आप देवबंद वगैरह में देखिए, बड़े बड़े बाहर से स्टूडेंट्स आते हैं। तुम ऑनलाइन कोर्सेज कर रहे हो, उसकी आड़ में ऐसे ब्रूटल अंजाम दे रहे हो, वीडियो बना रहे हो कि हम मार देंगे। क्या दिखाना चाह रहे हो? ये आतंकवादी हैं, आतंकवादी हैं, इनको सजा होनी चाहिए, ट्रायल, स्पीडी ट्रायल करके इन्हें सजाए मौत दी जानी चाहिए। तो बिल्कुल आपने देखा किस तरह से व्यूअर्स, मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ कि क्या वाकई इस तरह की केसेस में सिमिलैरिटीज, जैसे उदयपुर की अगर बात करें और अमरावती की बात करें, क्योंकि खुद हैदर भाई भी ये बात कह रहे हैं कि शायद पैसों का कुछ लेन देन हो, क्योंकि हैदर भाई एक बात समझ नहीं आती, सब कुछ जानते हुए आपके घर में रोटी नहीं है खाने को, आप तो पहले उसकी बात करेंगे ना। आप से अगर उस समय कोई धर्म की बात करेगा, आप कहेंगे यार अपना काम कर, मैं किसी धर्म का नहीं हूँ, मैं मानव धर्म का हूँ, मेरे लिए मानवता सबसे ऊपर है, मैं अपने घर का पहले परवरिश करूँ या मैं पहले धर्म की बात करूँ? अमूमन यही होना चाहिए। हाँ, होना यही चाहिए। और हमारे जो देश की संस्कृति है, हमारे देश की जो मिट्टी है, वो यही पैगाम ही देती है, संदेश ही यही है उसका कि आपका पड़ोसी भूखा नहीं सोना चाहिए, उसके बच्चे नौकरी के लिए दर दर भटकने नहीं चाहिए। आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप उसके, अगर इस लायक हैं कि उसको नौकरी दे सकते हैं, दिलवा सकते हैं, तो आप उसकी मदद करिए, उससे डिस्कस करिए, उसकी परेशानियों को समझिए, लेकिन आप उस पर बात ही नहीं करते, आप उस मुद्दे को उठाते नहीं। आप अच्छी तरीके से अपने, जैसे सोशल मीडिया धर्म से जुड़ी हुई चीजों को बहुत ही ज्यादा हाइप दे देता है, तो क्या सोशल मीडिया बेरोजगारों के लिए एक अभियान नहीं चला सकता? क्या सोशल मीडिया गरीबों के लिए अभियान नहीं चला सकता? क्या सोशल मीडिया अच्छी शिक्षा के लिए अभियान नहीं चला सकता? हमारे व्यूअर ही है ना, आप ही तो करते हैं, आप करिए ना उसको, हमें करना चाहिए। तो ये है, आप डिस्कस कर रहे हैं धर्म पे, आप डिस्कस कर रहे हैं कि इसने गर्दन काट लेगा, वो धमकी दे रहा है, उसने इसको गाली दी, इसने उसको गाली दी, इससे पीछे जा रहे हैं, इससे हमें आगे जो बढ़ने के उसमें बाधाएं आ रही हैं। बिल्कुल ठीक कहा हैदर भाई ने, और ये परिस्थिति हम यहाँ क्राइम तक पर डिस्कस करते हैं। हम चाहते हैं व्यूअर्स आप अपने भी इसमें कमेंट्स ज्यादा से ज्यादा करें और बताएं किस तरह की माइंडसेट होना चाहिए कि वाकई हमें अभी भी इन्हीं टॉपिक्स पर डिस्कस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या ये जो सारी केसेस हैं क्या वाकई इनमें रियलिटी धर्मी होता है या फिर कुछ और भी इसमें बातें होती हैं, लेकिन बड़ा चढ़ा के इन चीज़ों को ज़्यादा आगे कर दिया जाता है और बाकी चीज़ें पीछे होती है। और क्या वाकई जो हमने तीसरी चीज़ डिस्कस करी कि ऐसे केसेस में
पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, यानी जो दोषी है, जिसने बयान दिया उसको भी अरेस्ट करे, जो उसने रिएक्शन किया उसको भी अरेस्ट करे, ताकि मामला वहीं की वहीं खत्म। क्योंकि किसी भी धर्म को हमें गलत बोलने का कोई अधिकार नहीं, चाहे वो कोई भी धर्म हो। तो ये वीडियो आपको दोस्तों कैसी लगी जरूर बताइएगा। हैदर भाई आज आए हैं, हम उम्मीद करते हैं हैदर भाई लगातार आप अपने जो जरूर मैं आता रहूंगा अपने साथियों से, उनके राय मशवरा जानने की कोशिश करूंगा। चिराग, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज 30 सेकंड में कहना चाहता हूँ कि अब तक होता क्या था कि हम लोग टेलीविजन के लिए काम करते थे और टीवी पे कुछ भी कह के अपने घर चले जाते थे और हमारा व्यूअर हमें सुनता था, देखता था, उसके मन में कुछ होता था, हमसे कह नहीं पाता था। जाहिर है कोई डांटना चाह रहा हो, हमें प्यार करना चाह रहा, समझाना चाह रहा, लेकिन ये जो मीडिया है इसके जरिए आप हमसे बात कर सकते हैं, अपनी बातें कह सकते हैं, अपने शिकायतें कर सकते हैं, हमारी अच्छी बातें हमें बता सकते हैं, हमारी बुरी बातें भी हमें। सही बात है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात बोली हैदर भाई ने। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों जरूर बताइए। धन्यवाद।